आज हम जिस रोग की बात कर रहे हैं वो रोग ऐसा वैसा नहीं, एक ऐसा रोग है जिससे जो लोग पीड़ित है वही उसका दर्द समझ सकता है। हमारी जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जो हमारी उंगलियां हैं इनके अंदर अंटन आ जाती है, यानी उंगलियां यहाँ से भारी हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं, जिससे हमारे को अपनी ही उंगलियां पराई सी लगती हैं। समझ ही गए होंगे दोस्तों हम किस रोग की बात कर रहे हैं। आज हम जिस रोग की बात कर रहे हैं वो जो कि किसी को लग जाए, और वो ऐसा रोग जो कि ऑटो इम्यून है, यानी हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जब खत्म हो जाती है, जब वो रोग लगता है हमें, यानी उस रोग का नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यानी ऐसा रोग जो कि हमारे शरीर की हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा कर दे। यानी आपने देखा दोस्तों अल्नार डाइवेशन हो जाती है, ये अल्ना बोन होती है हमारे यहाँ पे, इसकी ये सारी की सारी हमारी उंगलियां ऐसे मुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे हमारे पैर के पंजे भी टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे जो उंगलियों के जो ये हैं इनके अंदर गांठें पड़ जाती हैं दोस्तों। इतना भयंकर रोग कि जिसके अंदर हम अगर बात करें कि भी इतनी दिक्कत आती है पेशेंट को। और जब सर्दी स्टार्ट हो जाती है, जैसे अब सर्दी का आगाज है जिसके अंदर सर्दी अपने चरम पे अब आने को है, तो ऐसे में उन लोगों के साथ क्या बीतती है वो वही जानते हैं जिनके साथ ये रोग है। तो दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि आपकी जो उंगलियां जो सीधी थी, अगर उनकी बनावट कोई टेढ़ा कर दे, अगर क्षण मात्र भी अगर हम सोचें कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, तो जिनके साथ हो रहा है तो दोस्तों उनके मन में और उनके साथ उनको कितनी पीड़ा होती होगी, तो वो कितना दिक्कत आती होगी। तो उसी रोग का निवारण के लिए आज हम बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि हम घर में रहकर उस रोग को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों आज मैं जो बातें बताऊंगा वो आप नोट कर लें। इसके अंदर मैं आपको घर में बनाने वाली 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप अगर कर लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी इस रोग से निकल सकेंगे। सबसे पहले बात तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, ये हमारी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दोस्तों हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें रोज की रोज हमें व्यायाम करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, सैर करनी है जितनी हो सके, शरीर को टोन अप करना है, सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। जैसे उंगलियों में दिक्कत है तो कोशिश करनी है कि अपनी उंगलियों की इस तरह से एक्सरसाइज हो सके, एक एक पार्ट को हिलाना है, कोहनियों को, कंधों को, एक एक पार्ट को कोशिश करनी है कि इसको चलायमान करना है। दूसरा दोस्तों हरी सब्जियां हमने खानी है, इसके अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, जितनी हो सके उतनी खानी है। तीसरी दोस्तों अगर मैं बात करूं लेप की, तो आपने क्या करना है दोस्तों, जामुन का जो पेड़ होता है, सबने देखा होगा, आए हमारे आसपास की सराउंडिंग में जामुन के पेड़ अक्सर लगे होते हैं। उस जामुन के पेड़ को क्या करना है दोस्तों, उसकी छाल को निकाल लेना है आपने, और उस छाल को आपने घिस लेना है सिलबट्टे के ऊपर, और उसका पेस्ट बनाकर आपके जो इफेक्टेड पार्ट हैं जिनके ऊपर दर्द हो रहा है आपको, उन दर्द वाले पार्ट के ऊपर आपने एक लेप बना लेना है। और उस लेप के ऊपर जब आप मालिश कर मतलब उस लेप के ऊपर जब आप रख लेते हैं और उसको अगले दिन धोते हैं, तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो गठिया की जो जोड़ों में सोजिश आ गई है उसमें बहुत जल्दी उसमें आराम मिलता है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे चौथा हमारा पॉइंट क्या है, महुआ का पेड़ होता है दोस्तों, उस पेड़ की छाल को और उसके पत्तों का रस निकालकर आप क्या करें, अपने गोडों पे, अपने पैरों पे, टखनों पे, जहां जहां आपको ऐसे अर्थराइटिस के जो दर्द हो रहे हैं या जो हमारे जोड़ों के अंदर सोजिश आ गई है, अगर उस पार्ट पे अगर आप लगाकर और पट्टी बांध देते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी उसमें आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इसके अंदर आपने क्या करना है, सौंठ हमारी रसोई घर में हर गृहिणी के घर में मिलेगी। तो सौंठ क्या क्या करना है, सौंठ को, दूसरा अदरक का जो सूखा हुआ रूप होता है उसको सौंठ बोला जाता है दोस्तों, उस सौंठ को आपने ले लेना है। उस सौंठ का अगर 1 चम्मच भर अगर आप शहद के साथ चाट लेते हैं दोस्तों, तो आपको ये जो गठिए का जो दर्द के अंदर जो पीड़ा हो रही है हमारे को, या हमारी जो ऐंठन आ गई है जोड़ों में, वो बहुत जल्दी हमें राहत मिल जाती है। और दोस्तों इसके अंदर हमारा जो 5वां पॉइंट है वो हमारा ये है कि आपने क्या करना है दोस्तों, हल्दी ले लें और लहसुन ले लें। इन दोनों को दोस्तों, जैसे 1 चम्मच भर हल्दी और 10 नग आपने लहसुन ले लेने हैं दोस्तों। उसको कूटने के बाद आप अगर सरसों के तेल में इसको एक तेल बना लेते हैं इसका, और इस तेल की हल्के हाथ से मालिश कर लेते हैं अपने जॉइंट्स की, तो मैं ये कहूंगा दोस्तों आपके जितने भी जोड़ों में इन्फ्लामेशन आ गई है, सोजिश आ गई है, या वो जो जोड़ आपको तंग कर रहा है सारी रात भर, जो सोने नहीं दे रहा, उसमें आपको बहुत अच्छे से चैन पड़ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर आपने क्या करना है, त्रिकुटु चूर्ण बाजार में आता है दोस्तों। हमारा जो छठा पॉइंट है वो ये है कि त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, मरीच, पीपल, ये तीनों चीजें मिला हुआ हमारा बराबर मात्रा में, अगर इन तीनों चीजों को ले लेते हैं हम, सौंठ को, काली मिर्च को और पीपल को,
त्रिकुटु चूर्ण बन जाता है। इस त्रिकुटु चूर्ण का अगर दोस्तों खाना खाने के साथ अगर अपने सब्जी के अंदर अगर हम इसका आधा चम्मच सवेरे आधा शाम को डाल लेते हैं, या सब्जी में ना डालकर अगर आप शहद से चाट लेते हैं अपने भोजन के उपरांत, तो आपको बहुत ही जल्दी आपको ये जो आपका दिक्कत है अर्थराइटिस की, गठिए की, जो कि लाइलाज है, उसमें बहुत अच्छा आपका मदद करता है। ये तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी बताए ये सारे के सारे हमारे घरेलू नुस्खे थे कि हम किस तरह आपके करें। अब अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बात करें कि हम गठिए के अंदर ऐसा क्या करें जो लोग पीड़ित हैं गठिए से वो ठीक हो सकें, उसके लिए दोस्तों आप बात को समझ लें और लिख लें। आपने क्या करना है दोस्तों, एलोवेरा का जूस आपने ले लेना है, जिससे जोड़ों के अंदर चिकनाहट पैदा हो। दोस्तों हार सिंगार एक पेड़ होता है दोस्तों, उस हार सिंगार के पत्ते तोड़ लेने हैं आपने। उस हार सिंगार के पत्तों को अगर आप कूटने के बाद 1 गिलास भर पानी के अंदर गर्म कर लेते हैं, जब वो आधा रह जाता है, अगर आप उसको घूंट घूंट करके पी लेते हैं, तो आपका गठिया या आपके जोड़ों में जो दर्द है उसमें आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम और आगे की बात करें तो हमारा पुनर्नवा मंडूर दोस्तों किसी भी पंसारी, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे आपको मिल जाएगा दोस्तों, पुनर्नवा मंडूर। और आपने क्या करना है दोस्तों, चंद्र प्रभावटी, ये दोनों को ले लेना है आपने, और इन दोनों की 2-2 गोलियां सुबह शाम अगर आप खाना खाने के बाद ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और इसके साथ में दोस्तों आपने क्या करना है, त्रयोदशांग गूगल की आपने 2 गोली सवेरे 2 शाम को चबा के खानी है दोस्तों। और साथ में रासना आदि काढ़ा, रासना सप्तक क्वाथ, इस तरह के चीज अगर आप कर लेते हैं भोजनापरांत 3-3 चम्मच पी लेते हैं उसका, तो मैं ये कहूंगा दोस्तों आपको जितने भी दिक्कतें हैं, जो आपकी घुटने टेढ़े हो गए हैं, तो वो बहुत जल्दी आपके ठीक होने लगेंगे। और उनके अंदर आप क्या करें दोस्तों, मैं जैसे कि अपने दोस्तों को, दर्शकों को बताता हूं कि जिनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, ऐसे हो गई हैं, अल्नार डेविएशन हो गया है, उसमें क्या करो दोस्तों, आप एरंड के पत्तों को एक पत्ती, उसकी एक किस्म की एक पट्टियां बना लो, पट्टी काट के उसको कैंची से उसकी पट्टी बना लो, और उस पट्टियों को अगर आप उन उंगलियों के ऊपर रैप कर देते हैं, और रैप करने के बाद उसको जैसे उन पत्तियों को गर्म कर लो, गर्म करने के बाद उनको कटिंग करने के बाद गर्म कर लो, और उसको अगर हम रैप कर देते हैं उंगली के ऊपर, सारी उंगलियों के ऊपर एक एक करके, और उनके ऊपर धागा बांध देते हैं, और सुबह अगर उनको हम खोलते हैं दोस्तों, तो मैं ये कहूंगा कि जितनी भी अकड़ाहट थी इन उंगलियों में, जितनी भी टेढ़ापन था इन उंगलियों में, बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलने वाला है। एक बार दोस्तों इस जितने भी चीजें मैंने बताई आप जरूर आजमा के देखें। और दोस्तों जितनी आज जानकारी आपको मिली है, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें। जब अगर आप इसको दोस्तों शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो दिक्कत में है लोग, उनको अगर इससे कुछ फायदा होगा, तो देखो दोस्तों आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि आपके एक शेयर करने मात्र से, एक लाइक करने मात्र से कितने लोगों का भला हो रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेदा, जय भारत।